और नाज़रीन अब बात करेंगे डोमेली की दूध जलेबी की, जो मुसाफिरों के सफर का लाजमी जुज़ बन गई है। नाज़रीन सफर के दौरान खाने पीने का अपना ही मजा है। कभी किसी रेस्टोरेंट पर रुक गए तो कभी किसी ढाबे पर ठहर कर खाने पीने का लुत्फ उठाया। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान सफर करने वालों के लिए डोमेली मोड़ की दूध जलेबी तो अब इतनी लाजमी हो गई है कि वो सफर का लाजमी जुज़ बन गई है। आइए हम भी देखते हैं। झेलम से 35 किलोमीटर दूर डोमेली मोड़ पर कायम छप्पड़ होटलों के दूध जलेबियां अपने मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से पाकिस्तान भर में अपनी मिसाल आप हैं। दूर दूर से लोग अपने दोस्तों के हमराह यहाँ आकर दूध जलेबी खाते हैं, बल्कि जीटी रोड पर सफर करने वाले मुसाफिर भी यहाँ रुकना जरूरी समझते हैं, जबकि गिरदोनवाह के देहातों के लोग भी घर वापस जाते हुए जलेबियाँ ले जाना अपना फर्ज समझते हैं। और यहाँ पे जो है ना जलेबियाँ और मरसे वगैरह इन यहाँ की जो है ना स्पेशल सौगात है। और करीब यहाँ से जीटी रोड भी है और जो मकामी लोग हैं ये यहाँ पे जो है ना ये जलेबियाँ और मरसे वगैरह लेके जाना जो है ना अपना फर्ज समझ चले हैं। यहाँ ब्रेक की है कि ये जो मरसे मिलते हैं या जलेबी मिलती है या पकौड़ा मिलता है, ये बहुत नफीस और बहुत लजीज और मेयारी होता है ये खाना। यहाँ के लोगों का कहना है कि डोमेली मोड़ की जलेबियाँ हमारी सकाफत का हिस्सा बन गई हैं। झेलम से रावलपिंडी जाते हुए सुहावा के करीब डोमेली मोड़, यहाँ की मशहूर सौगात दूध जलेबियाँ हैं। जीटी रोड से गुजरने वाले मुसाफिर यहाँ बैठकर दूध जलेबियाँ खाना अपना फर्ज समझते हैं। कैमरामैन आबद चौधरी के साथ इरफानुल हक, दुनिया न्यूज़, झेलम। नाज़रीन सफ़र के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए इन इलाकों की खास डिशों को खाने का तकरीबन हर किसी को इत्तेफाक होता है। इसके अलावा हर इलाके की अपनी अपनी सौगातें होती हैं, जिनमें डोमेली की दूध जलेबी भी मारूफ है। यकीनन आपको भी ये दूध जलेबी खाने का इत्तेफाक हुआ होगा। नाज़रीन अब एक नजर डालते हैं सुबह पंजाब की सीधा सीधा खबरों पर। मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर के सदर हाफिज मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि फैसलाबाद की पुलिस ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। भावलपुर को अपना घर कहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर के सदर हाफिज मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि फैसलाबाद की पुलिस ने वजीर कानून राना सनाउल्लाह के हुक्म पर उनका जीना महाल कर दिया है। भावलपुर को अपना घर कहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। भावलपुर फरीद गेट के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले ताजरों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि फैसलाबाद में होने वाले सोने की चोरी के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बावजूद फैसलाबाद पुलिस हमारे ज्वेलर्स के घरों पर मुकामी पुलिस के बगैर छापे मार रही है। सराफा एसोसिएशन के सदर तारिक अब्बासी ने कहा कि अगर आइंदा फैसलाबाद पुलिस भावलपुर आई तो मारो और जियो की पॉलिसी अपनाएंगे, जिसके नताइज की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर फरीद गेट रोड ब्लॉक कर दी। जलालपुर भटिया के मुर्गी फार्म में 2 अफराद जनरेटर के धुएं और हब्स की वजह से जाँ बहक हो गए। जलालपुर भटिया के नवाही गांव कोट खुशहाल में वाक़या मुर्गी फार्म में चूजों को हाइड्रो और वैक्सीन इंजेक्शन लगाने के लिए फैसलाबाद से डॉक्टर जाहिद अली आए और फार्म हाउस के मुलाजिम मोहम्मद शबीर के हमरा रात भर चूजों को इंजेक्शन लगाते रहे। इस दौरान बिजली बंद होने पर उन्होंने जनरेटर जलाकर रोशनी का इंतजाम किया। रात गए दोनों अफराद सोने लगे तो बारिश शुरू हो गई, जिस पर उन्होंने जनरेटर को कमरे में रख लिया। जनरेटर चलने से कमरे में धुआं और गैस भर गई और दोनों अफराद सोने के दौरान ही दम घुटने से जाँ बहक हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेड वाटर पहुँचा दिया गया है। दुनिया न्यूज की खबर पर सराय मुगल पुलिस ने शुमाइला कत्ल केस के 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, जबकि 2 ने अबूरी जमानतें करवा ली। पतुगी के नवाही गांव रोडे के रिहायशी खातून 30 साला शुमाइला की ज़रई जमीन के तनाज़े पर उसके हकीकी मामू के बेटों आसिफ, वाजिद, शराफत, शहादत और इफ्तिखार ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। लवाहिकीन के एहतजाज पर आला हुक्काम ने एक्शन लिया और 2 मुलजिमान शराफत अली और आसिफ को थाना सराय मुगल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमान शहादत और वाजिद ने अबूरी जमानत करवा ली है। मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और सहाफियों को अवार्ड दिए गए। तकसीम अवार्ड की तकरीब का एहतमाम इंसानी हकूक सोसाइटी ने किया था। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के जिले सदर दीवान मुश्ताक अहमद ने कहा कि कारकुन पार्टी का अजीम सरमाया है। बहाली जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। जापान से आए हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जफर इकबाल गुंदल ने कहा कि जापान में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के मखदूश हालात पर गहरी तशवीश है। वो मुल्क को कौम की सलामती और बका की दुआएं करते हैं। इंसानी हकूक सोसाइटी के सदर इजाज जंजुआ ने कहा कि सियासी जमातों के कारकुन फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। अवार्ड का मकसद उनकी बेलौस खिदमत का एतराफ है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। नाज़रीन, बात अमन अमान की खराब सूरत हाल की हो या कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों की, जिक्र सैलाब से मुतासर अफराद का हो या कौम के मुस्तकबिल को दरपेश मसाइल का, तज़किरा किसी भी महकमे से अवाम को दरपेश मसाइल का हो या सरकारी ज़मीनों पर कब्जों का,
मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए कोशां है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदही के लिए आपका ताउन जरूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और तारीख में झांकती रिपोर्ट्स के साथ। अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।